हेलो दोस्तों, नमस्कार। और दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कि कैसे आप अपने ड्रीम्स को, अपने विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको बहुत लोगों ने पसंद किया। और उसमें कुछ क्वेरीज भी थी जो मुझे मेल के माध्यम से मिली। उसमें ये था कि बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लगाना चाहते हैं, बट हमने पहले भी कोशिश करी है, बट हम सफल नहीं हो पाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हम करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने के टाइम। दोस्त, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टेप समझ जाने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल समझ जाने से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने क्या बताया लास्ट वीडियो में, आई होप आपने वीडियो देखी होगी। अगर इन केस आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, प्लीज जाइएगा और लिंक को क्लिक कीजिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उसमें मैंने 6 कंपोनेंट्स बेसिकली बताए थे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है और एज ए स्टेप्स भी वो काम करते हैं। तो पूरे साइकिल को मैंने वहां पे डिटेल में समझाया है। दोस्तों, हम क्या गलतियां करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जिसकी वजह से जो हमारी विशेस हैं, जो हमारी ड्रीम्स हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हमारी लाइफ में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमेशा इंसान के मन में एक दुविधा, एक द्वंद्व होता है जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो जाता है कि मैं क्या बोलूं। सपोज किसी ने अच्छे हेल्थ के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस शुरू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचा, लगाया अपने आप पे फॉर अ गुड हेल्थ। अब उसमें क्या होता है कि वो क्या सोचे। नॉर्मली जब भी प्रिंसिपल्स कोई भी बताता है तो यही बताता है कि आप सोचिए कि आप हेल्दी हो चुके हो, आप ऑलरेडी हेल्दी हो। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर किसी को कोई एलिमेंट है, किसी को कोई डिजीज है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तभी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नॉर्मली लगाया। अगर इस केस में मान ले ऐसा है, तो होता क्या है कि जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हो और आप सोचते हो कि मैं तो हेल्दी हूं, अब उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे ही वो दर्द, पेन या वो डिजीज एग्रेवेट होता है या बढ़ता है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक हो जाता है। आपका मैनिफेस्टेशन क्या होता है, वीक हो जाता है। तो इसमें क्या करना चाहिए ये आप समझ लो बहुत ध्यान से, और अगर आप ऐसे करोगे तो आप अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा सकते हो। इस स्पेसिफिक केस में क्या करना है कि आपने सिर्फ ये सोच लेना कि मैं हेल्दी हो चुका हूं। उस पर्सन के लिए शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ही इज अंडरगोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, सम डिजीज, या कोई और इशू है। सपोज उनका वेट ज्यादा है, अब वो ये महसूस करना शुरू कर दिए, वो बिलीव करना शुरू कर दिए कि उनका वजन ऑलरेडी घट गया है। बट जो वेइंग मशीन पे चढ़ते हैं तो उनका वजन क्या बताता है, अभी भी ज्यादा है। फिर उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बिलीव नहीं करता उस चीज को, और जब वो बिलीव नहीं करता तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं उसमें। तो उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा इसमें समझना है कि एक तो प्रेजेंट परफेक्ट है और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। तो एक चीज जो हो चुका है और एक चीज हो रहा है। तो आपने जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना है, ये ध्यान रखना है कि उसको कॉन्टिन्यूअस में रखिए, उसको कॉन्टिन्यूअस में रखिए कि धीरे 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 मैं इसको अचीव कर रहा हूं। धीरे धीरे उसी हिसाब से आपका रूटीन भी होता है, उसी हिसाब से आपके हैबिट्स भी होते हैं, उसी हिसाब से आपकी ईटिंग हैबिट्स भी होती हैं। हो सकता है वर्कआउट की रूटीन बनाए, हो सकता है वॉक पे जा रहे हैं, जॉग पे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपने क्या करना है, उस चीज को बिलीव करना है, उसका आत्मसात करना है, रियलाइजेशन करना है कि वो चीज मुझे किश्तों में मिल रही है, धीरे धीरे अब हो रहा है मेरे साथ। तो सिर्फ ये समझ लेना कि वो चीज हो गई है। वो सम टाइम क्या होता है, वो बैकफायर कर जाता है और आपका मैनिफेस्टेशन का पूरा साइकिल ब्रेक हो जाता है। पहली बात। दूसरी गलती इसमें क्या करते हैं दोस्तों, कि आपने देखा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है इसमें, वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक में क्या हुआ, आपने मैनिफेस्ट कर लिया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दिया कि मेरी हेल्थ ऑलरेडी अच्छी है, आई बिकम हेल्दी, जो अभी पहले मैंने डिस्कस किया। अब इसमें क्या है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब जब उस सेम फ्रीक्वेंसी पे आप नहीं पहुंचेंगे तो वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं होगा तो आपको रिजल्ट
या तो बहुत कम मिलेगा या ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। और बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, बाद में कोसते क्या है कि यार ये फालतू की चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा काम करता है उन लोगों में क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा होता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस चीज के लिए लगाया है? उन्होंने मैनिफेस्ट क्या किया अपनी लाइफ में कि कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, यही होता है, ऐसे ही चलेगा, यही होगा। आप अपने आसपास नजर घुमा लीजिए, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया है और उनको रिजल्ट क्या मिला? जो वो चाहते थे। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, तो नहीं होता है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक में क्या करना है कि आप अगर हेल्दी बनने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज को उस लेवल पे रखना पड़ेगा। और उस लेवल पे फ्रीक्वेंसी को रखने के लिए आपका जो रूटीन है उसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सिर्फ मैनिफेस्ट कर लेना, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लेना और ये बोलना कि मैं हेल्दी हूं और हेल्दी हो रहा हूं, हेल्दी हो जाऊंगा, इज नॉट इनफ। आप एक डेडिकेशन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ आप उस पाथ पे भी आपने चलना है जिससे कि आप उस वर्कआउट को, उस वॉक को, जॉग को, व्हाटएवर जो भी आपका रूटीन हो, ईटिंग हैबिट्स को आपने एक डिसिप्लिन के साथ उसको मेंटेन करना है। और उसमें उसका फायदा मैं आपको बताता हूं। सपोज आपने मैनिफेस्ट किया कि आप हेल्दी हो रहे हो, लेकिन साथ में आप जॉग कर रहे हो, साथ में वॉक कर रहे हो, तो आप क्या दे रहे हो? अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस को, अपने कॉन्शियस माइंड को क्या कर रहे हो? फीड कर रहे हो कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं, जो मैं यूनिवर्स से मांग रहा हूं, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। आज मैं वॉक पे गया, आज मैंने जॉग किया, आज मैंने वर्कआउट किया, आज मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। तो आपका माइंड क्या होता है? आपका ब्रेन धीरे धीरे कन्विंसिंग के लेवल में जाता है, कन्विंसिंग के स्टेट में जाता है। और जब वो कन्विंस होता है तो एक बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी वो जनरेट करता है और देन क्या करता है? वो चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है अपनी लाइफ में। ठीक है। तीसरी गलती हम क्या कर देते हैं दोस्त? तीसरी गलती हम ये करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने मनी के लिए मैनिफेस्ट किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया है। अब मनी के केस में क्या हो? सपोज आपने मनी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हुआ, आपको लग रहा है कि ठीक चल रहा है, अचानक से आपको किसी चीज में थोड़ा लॉस हो गया या पैसा चला गया आपका। अब आपको क्या हो जाता है? आपको डाउट हो जाता है किस चीज पे कि क्या मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही लगाया था, क्या वो प्रिंसिपल सही है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है। कई बार उस पर भी लोग डाउट कर लेते हैं। और जैसे ही डाउट इसका पॉइजन है, जैसे ही आप डाउट करते हो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? नलिफाई हो जाती हैं, वॉइड हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो डाउट नहीं हो इसके लिए क्या करना है? डाउट नहीं हो उसके लिए करना है कि आपको उस पॉजिटिव स्टेट में रहना है, अपने थॉट्स को वॉच करना है कि अगर आपका पैसा लॉस हुआ है, आप उसके बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं, आप उसके बारे में पॉजिटिव क्या सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ये सोचिए बड़ा अच्छा हो गया, मेरा पैसा चला गया, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, बट कुछ तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं आपको। एक स्टेटमेंट ये है कि मैं बीमार नहीं होना चाहता हूं, मैं बीमार नहीं होना चाहता हूं, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, वो बोलता है कि आई लव बीइंग हेल्दी। आप इस पर सोचिए और बताइए कि दोनों स्टेटमेंट में, दोनों सेंटेंस में बेहतर कौन सा है। सारे लोग कहेंगे कि दूसरा वाला सेंटेंस ज्यादा अच्छा है। तो मैं जब पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो इसी तरह से बात कर रहा हूं कि आप उस चीज को जनरेट रखिए, आप उसको बनाए रखिए, उसकी एक्साइटमेंट को रखिए। नहीं तो क्या होगा? आप ऑब्सेशन में चले जाएंगे। और ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन ये होता है कि आप बस मनी को मैनिफेस्ट कर लिया और उसी में सोचते रहे, बस मनी सोच रहे हैं, यार आ नहीं रहा है। और ऑब्सेशन क्या करता है दोस्त? ऑब्सेशन हमेशा लैक के स्टेट को दिखाता है। आप दुनिया में, अपने जीवन में, दुनिया में किसी चीज के लिए भी ऑब्सेशन अगर शो करते हो तो आप ये मैसेज देते हो अपने ब्रेन को कि वो चीज का बहुत अभाव है आपके पास, वो चीज बहुत स्कार्सिटी है उसकी, वो अबंडेंस में नहीं है। तो फिर क्या होगा? स्कार्सिटी का आपने फ्रीक्वेंसी बना दिया तो क्या अट्रैक्ट करोगे? स्कार्सिटी अट्रैक्ट करोगे। बिकॉज प्रिंसिपल क्या है?
लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं दोस्त, वो क्या होता है कि कोई भी चीज अगर उनको थोड़ी सी भी मिलती है, उनको खुशी नहीं होती है। उनको लगता है नहीं यार, अभी तो 100 ग्राम ही कम हुआ है। मैंने तो बोला था मेरे को 10 किलो घटाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने उस पर लगाया है। कम से कम आधा किलो 1 किलो हो जाए तो मैं सोचूं कि ये काम करता है। तब तक वो क्रिटिक है उसके माइंड के अंदर, वो हमेशा लगा रहता है उसके पीछे कि भाई तेरा हो नहीं रहा है, तेरा वेट लूज नहीं हो रहा है, यू हैव टू वर्क मोर, और जो कुछ भी तू कर रहे हो शायद वो इनफ नहीं है। अगेन वो किस स्टेट में है? स्कैर्सिटी। अगेन वो किस स्टेट में है? अनरिसोर्सफुल। तो उसमें क्या करना है? उसमें यही करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ग्रेटफुलनेस इज द की टू अबंडेंस। आपको अगर थोड़ी भी चीज मिले तो फील ग्रेटफुल, फील थैंकफुल। अब उसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। जैसे ही आपको कोई चीज अचीव आप करते हो और आप उसके लिए ग्रेटफुलनेस रखते हो या ग्रेटफुल फील करते हो, आपके माइंड में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं और ऐसे हार्मोन जनरेट होते हैं जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। वो क्या करता है? अगेन आपको अबंडेंस के स्टेट में लेके जाते हैं। और जैसे जैसे ये जैसे बैटरी होती है ना, डाउन है, आप रिचार्ज कर रहे हो तो धीरे धीरे क्या है? बैटरी चार्ज हो रही है। तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्टेड है जिसकी बैटरी लो है। आप उसका एक सर्टेन वॉल्यूम रेस तो आप करना चाहते हो, लेकिन वो आवाज क्लियर जनरेट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बैटरी लो है। अब उसी बैटरी को क्या है, आप धीरे धीरे चार्ज कर रहे हो, तो जैसे जैसे चार्ज कर रहे हो तो उस डिवाइस का साउंड क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? इंप्रूव हो जाएगा। फिर उसका साउंड एक ऑप्टिमम लेवल पे चला जाएगा जहां वो डिजायर्ड स्टेट है आपका। और सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही होता है, और बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। तो ग्रेटफुलनेस रखिए, ग्रेटफुलनेस में रहिए और इसकी आदत डालिए अपनी लाइफ में। इवन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते हैं तब भी ग्रेटफुलनेस में रहना चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी एक रिसोर्सफुल स्टेट में आती है। जब हम अनरिसोर्सफुल स्टेट में आते हैं तो हम लैक के स्टेट में आ जाते हैं, स्कैर्सिटी के स्टेट में आ जाते हैं। फिर हमारे जीवन में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे बिजनेस हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, हर चीज हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? जो लैक में है, जो स्कैर्सिटी में है। फिर अबंडेंस को हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का सबसे बड़ा रूल लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है। और दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के लोगों ने दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीजें अचीव की हैं। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप बिलीव करना शुरू कीजिए, इस पे काम कीजिए। और कुछ भी आपको अगर डाउट होता है या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अगर कोई आपको परेशानी होती है, आप फीडबैक देके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के हिसाब से टू द बेस्ट पॉसिबल वे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिले। मैं कभी भी वीडियोस बनाता हूं दोस्त, हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूं, कोई ना कोई इश्यू है उसको एड्रेस करने की कोशिश करूं मेरे बेस्ट कैपेसिटी में, मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस में। और मैं वो कोई चीज नहीं बोलता हूं जिसको मैं एक्सपीरियंस नहीं किया होता हूं, जिसको मैं देखा नहीं होता हूं, पढ़ा नहीं होता हूं, मेरे मेंटर्स ने बताया नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दोबारा मिलेंगे एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।